क्या आप जानते हैं इंसानियत का पहला गुनाह क्या था? ये चोरी नहीं थी, ये झूठ भी नहीं था, बल्कि एक भाई का अपने ही भाई को कत्ल करना था। हाबिल, आज मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। ये तुम्हारी किस्मत थी। नाज़रीन कराम, ये कहानी सिर्फ दो भाइयों की नहीं, ये कहानी है इंसान के पहले गुनाह की। ये कहानी है हसद, तकबर और शैतान के पहले वार की। ये वाकया हमें बताता है कि जब दिल में तकवी ना हो तो इबादत भी इंसान को बचा नहीं सकती। ये है इंसानियत की पहली कुर्बानी और पहला कत्ल, हाबिल और काबिल का वाकया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह के पहले नबी और पहले इंसान थे। अल्लाह ने उन्हें जमीन पर खलीफा बनाया और उनके जरिए इंसानियत का आगाज हुआ। वक्त गुजरता गया, जमीन पर इंसानों की तादाद बढ़ने लगी। हजरत आदम अपनी औलाद को अल्लाह की तौहीद, इबादत और इताअत की तालीम देते थे। इस वक्त शरीयत सादा थी, मगर उसूल वाज़ेह थे, अल्लाह का हुक्म मानना और बुराई से बचना। हजरत आदम के दो बेटे काबिल और हाबिल। काबिल जो कि खेती बाड़ी करता था, हाबिल जो कि मवेशी पालता था। दोनों भाई ज़ाहिरी तौर पर एक जैसे थे, मगर दिलों की कैफियत मुख्तलिफ थी। हाबिल नरम दिल, अल्लाह से डरने वाला और शकरगुजार था। काबिल के दिल में दुनिया की मोहब्बत और खुद पसंदी ज्यादा थी। नाज़रीन कराम, इस वाक़ये को सही तरह समझने के लिए एक अहम पस मंजर जानना बहुत ज़रूरी है, जिसे अक्सर लोग छोड़ देते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में जब औलाद होती थी तो हर मर्तबा जड़वा औलाद पैदा होती थी, एक बेटा और एक बेटी। अल्लाह ताली के हुक्म के मुताबिक उस वक्त का निकाह का निज़ाम ये था कि पहले पैदा होने वाला बेटा दूसरी बार पैदा होने वाली बेटी से निकाह करता था और दूसरे पैदा होने वाला बेटा पहली पैदा होने वाली बेटी से निकाह करता था। यह निज़ाम इसलिए था ताकि भाई बहन का आपस में निकाह न हो और इंसानी नस्ल पाकीज़गी के साथ आगे बढ़े। इसी तरतीब में काबिल के साथ एक बहन पैदा हुई जो खूबसूरत थी। हाबिल के साथ दूसरी बहन पैदा हुई। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक काबिल का निकाह हाबिल की बहन से होना था और हाबिल का निकाह काबिल की बहन से होना था। लेकिन यहाँ से मसला पैदा हुआ। काबिल अपनी ही बहन से निकाह करना चाहता था क्योंकि वो ज्यादा खूबसूरत थी। वो अल्लाह के हुक्म पर राजी ना हुआ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने साफ और वाज़ेह फैसला सुनाया, ये अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह के हुक्म के आगे किसी की मर्जी नहीं चलती। लेकिन काबिल के दिल में हसद, जिद और नाफरमानी पैदा हो चुकी थी। इसी जिद और नाफरमानी के नतीजे में अल्लाह ताला ने फैसला फरमाया कि दोनों भाई अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करे। जिसकी कुर्बानी कबूल होगी वो हक पर होगा। यहाँ से असल इम्तिहान शुरू होता है। हाबिल और काबिल के दरमियान जब इख्तिलाफ बढ़ा तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि दोनों अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करें ताकि ये मालूम हो जाए कि अल्लाह की रजा किसके साथ है। इस जमाने में यह तरीका था कि कुर्बानी को पहाड़ की चोटी पर रख दिया जाता था। अगर अल्लाह कुर्बानी कबूल फरमा लेते तो आसमान से एक आग आती और कुर्बानी को जलाकर खा जाती, और अगर कबूल न होती तो वो कुर्बानी वैसे ही पड़ी रहती। हाबिल ने दिल की सच्चाई और खुलूस के साथ अपनी बेहतरीन कुर्बानी पेश की, जबकि काबिल ने दिल में हसद और लापरवाही के साथ मामूली कुर्बानी रखी। कुछ देर बाद लोगों ने देखा कि आसमान से आग नाजिल हुई और हाबिल की कुर्बानी को खाकर वापस चली गई, जबकि काबिल की कुर्बानी वहीं पड़ी रह गई। उससे साफ जाहिर हो गया कि अल्लाह ताला ने हाबिल की कुर्बानी कबूल फरमा ली और काबिल की कुर्बानी रद्द कर दी गई। यही वो लम्हा था जब काबिल के दिल में हसद आग बनकर भड़क उठा। काबिल ने गुस्से में आकर हाबिल से कहा, मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। हाबिल ने नहायत नरमी, सब्र और खौफ खुदा के साथ जवाब दिया, अल्लाह सिर्फ परहेजगारों की कुर्बानी कबूल करता है। अगर तुम मुझे कत्ल करने के लिए हाथ बढ़ाओगे तो मैं तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा। मैं अल्लाह से डरता हूं। ये जवाब हमें सिखाता है ताकत का असल मयार तकवी है, न कि गुस्सा। शैतान का पहला बड़ा वार
शैतान काबिल के दिल में वसवसे डालता रहा, तुमसे नाइंसाफी हुई है, तुम ज्यादा हकदार हो, बदला लो। काबिल ने शैतान की बातों को मान लिया। एक दिन काबिल ने मौका पाकर अपने भाई हाबिल को कत्ल कर दिया। आज मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। ये तुम्हारी किस्मत थी। यूं जमीन पर पहली बार नाहिक खून बहाया गया। आसमान लरज उठा। जमीन ने इंसान के पहले गुनाह को देखा। काबिल ने कहा, अफसोस, मैं उस कुएं जैसा भी ना हो सका। यूं दफनाने का तरीका सिखाया गया, मगर गुनाह बाकी रहा। कुरान हमें बताता है, काबिल नुकसान उठाने वालों में से हो गया। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो भी नाहिक कत्ल होगा उसका एक हिस्सा काबिल के नामा एमाल में लिखा जाएगा। इस वाक़ये से मिलने वाले अजीम इसबाक: 1. हसद इंसान को अंधा कर देता है। 2. इबादत नियत के बगैर कबूल नहीं। 3. गुस्सा अक्ल को खत्म कर देता है। 4. तकवी इंसान को बचा लेता है। 5. पहला गुनाह कत्ल था, इसलिए कत्ल सबसे बड़ा जुर्म है। नाज़रीन, हम सब आदम की औलाद हैं। सवाल ये नहीं कि हम हाबिल हैं या काबिल, सवाल ये है कि हम हसद के वक्त क्या करते हैं, हम गुस्से में क्या फैसला करते हैं। अगर हम झुक गए, हम हाबिल के रास्ते पर हैं। अगर हम अकड़ गए, हम काबिल के रास्ते पर हैं। अल्लाह ताली हमें हसद, गुस्से और शैतान के वसवसों से महफूज रखे। आमीन।